हमले के बाद में ट्रंप का एक बड़ा बयान भी सामने आ गया है। ईरान अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है, डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है। शांति कायम नहीं हुई तो और भी ज्यादा अटैक किया जाएगा, यानी कि अगर ईरान ने अब सरेंडर नहीं किया तो आने वाले समय में ईरान को और भी ज्यादा बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये बात अब कह दी गई है। फिलहाल उसी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अब जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद में क्या मोड़ आने वाला है, ये देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी ईरान में हमले के बाद में ट्रंप का एक बड़ा बयान भी सामने आ गया है। ईरान अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है, डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है। शांति कायम नहीं हुई तो और भी ज्यादा अटैक किया जाएगा, यानी कि अगर ईरान ने अब सरेंडर नहीं किया तो आने वाले समय में ईरान को और भी ज्यादा बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये बात अब कह दी गई है। फिलहाल उसी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. इजराइल पर फिर से अपने बैलिस्टिक मिसाइल दागेगा, ये देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से थोड़ा ईरान दबाव में है, शायद आज 1 या 2 दिन के लिए वो इजराइल पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को दूसरे कामों के लिए बचाना चाहेगा। दूसरी चीज, क्या अब आयतुल्लाह खुमानी बदला लेने के लिए अपनी IRG कमांडर को बोल देंगे कि पर्शियन गल्फ में जो अमेरिकन फौज है, अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स के जो बेसिस हैं, कुवैत में है, अबू धाबी, UAE, ओमान, इन पर हमला करेगा? देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा आकलन यह है कि नहीं करेगा, क्योंकि अगर ईरान ने इन अमेरिकन बेसिस पर हमला कर दिया तो अमेरिका ने जो अभी 2-4 बॉम्बर भेजे हैं वो 30-40 बॉम्बर भेज देगा। अमेरिका ने जो अभी 30-40 क्रूज मिसाइल फायर किए हैं टोमाहॉक, वो 300-400 फायर कर देगा। तो ईरान विश्व 2 खेमों में बंटता हुआ नजर आ रहा है और भी ज्यादा आक्रामक युद्ध आने वाले समय में हो सकता है। ईरान के परमाणु ठिकानों के ऊपर बीते दिन अमेरिका ने एक के बाद एक हमले किए, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान में बंकर क्लस्टर बम्स गिराए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है, ईरान के द्वारा भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है। 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया गया है ईरान के, काफी नुकसान ईरान को हुआ है। अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है, उनके ऊपर एक बड़ा हमला किया है। ट्रंप का दावा सामने आया है कि उन्होंने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। अमेरिका का मेन टारगेट फोर्डो था। अमेरिका ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताया और हमले के बाद में अब शांति की अपील की जा रही है। अब अमेरिका ने ईरान के जिन परमाणु ठिकानों के ऊपर अटैक किया है वो क्यों अहम है ईरान के लिए, ये भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पहला पॉइंट ये कि नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर को उड़ा दिया गया है अमेरिका के द्वारा, ईरान में मौजूद है। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम स्टोरेज पावर प्लांट इसको कहा जाता है और ये नुकसान ईरान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम इस
कारखाने में मौजूद है, स्टोरेज हाउस में मौजूद है। नेतन्याहू ने इसे सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया था। वहीं दूसरा निशाना जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया ईरान ने, वो था फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट का। दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम का स्टोरेज हाउस इसको कहा जाता है। प्यूरिफिकेशन प्लांट हवाई हमले में आसानी से तबाह करना नामुमकिन है। इसको पहाड़ी में लगभग 295 फीट गहराई में ये प्लांट मौजूद है। आप सोचिए कि अमेरिका ने कितनी सटीक तरीके से निशाना लगाया, जो पहाड़ी के इतना अंदर जाकर भी इस स्टोरेज हाउस को डिस्ट्रॉय किया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट लोकेशन जो डिस्ट्रॉय किया गया है वो है इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर। ये ईरान का यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है, जो कि ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली भी। यहां कच्चे यूरेनियम के गैस में तब्दील किए जाने की बात कही जाती है। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री भी मौजूद है और सब कुछ अमेरिका के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ईरान में हमले के बाद में ट्रंप का एक बड़ा बयान भी सामने आ गया है। ईरान अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है, डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है। शांति कायम नहीं हुई तो और भी ज्यादा अटैक किया जाएगा, यानी कि अगर ईरान ने अब सरेंडर नहीं किया तो आने वाले समय में ईरान को और भी ज्यादा बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये बात अब कह दी गई है। फिलहाल उसी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अब अमेरिका ने ईरान के जिन परमाणु ठिकानों के ऊपर अटैक किया है वो क्यों अहम है ईरान के लिए, ये भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पहला पॉइंट ये कि नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर को उड़ा दिया गया है अमेरिका के द्वारा। ईरान में मौजूद है, ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम स्टोरेज पावर प्लांट इसको कहा जाता है, और ये नुकसान ईरान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम इस कारखाने में मौजूद है, स्टोरेज हाउस में मौजूद है। नेतन्याहू ने इसे सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया था। वहीं दूसरा निशाना जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया ईरान ने, वो था फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट का। दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम का स्टोरेज हाउस इसको कहा जाता है। प्यूरिफिकेशन प्लांट हवाई हमले में आसानी से तबाह करना नामुमकिन है। इसको पहाड़ी में लगभग 295 फीट गहराई में ये प्लांट मौजूद है। आप सोचिए कि अमेरिका ने कितनी सटीक तरीके से निशाना लगाया, जो पहाड़ी के इतना अंदर जाकर भी इस स्टोरेज हाउस को डिस्ट्रॉय किया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट लोकेशन जो डिस्ट्रॉय किया गया है वो है इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर। ये ईरान का यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है, जो कि ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली भी। यहां कच्चे यूरेनियम के गैस में तब्दील किए जाने की बात कही जाती है। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री भी मौजूद है और सब कुछ अमेरिका के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ईरान में हमले के बाद में ट्रंप का एक बड़ा बयान भी सामने आ गया है। ईरान अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है, डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है। शांति कायम नहीं हुई तो और भी ज्यादा अटैक किया जाएगा, यानी कि अगर ईरान ने अब सरेंडर नहीं किया तो आने वाले समय में ईरान को और भी ज्यादा बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये बात अब कह दी गई है। फिलहाल उसी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier.